बच्चों आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है आज का टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें हमको जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सियल लाइन के लिए। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है मेरे बच्चों? दो चार्ज होता है, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों ये 2L होती है। ये आप सब जानते हैं। ये इनका सेंटर O होता है और ये इसकी एक्सियल लाइन है मेरे बच्चों। अब अगर ये एक्सियल लाइन है तो इस पर हमने एक पॉइंट P ले लिया जो इस सेंटर से कितनी दूर पर मेरे बच्चों? R डिस्टेंस पर। अब अगर इससे सेंटर से R डिस्टेंस पर है तो ये डिस्टेंस आप सब जानते हो R माइनस L हो जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? R प्लस L। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस L होती है और ये डिस्टेंस भी L होती है। तो यहां से ये डिस्टेंस हो गई R प्लस L, और ये डिस्टेंस R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इस R में से इस L को घटा देंगे तो R माइनस L। तो ये बच्चों हमारा फिगर तैयार हुआ। अब इस P पॉइंट पर इस सिस्टम, जिस सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हो, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो कोई बात नहीं, 1 बाय 1 करेंगे। इस सिस्टम में दो चार्ज, तो सबसे पहले मान लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B था। A पर माइनस क्यू रखा था, B पर प्लस क्यू। तो पहले स्टेप में क्या लिखोगे? फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी मेरे बच्चों? सबसे पहले E1 फार्मूला आप सब जानते हो, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज है तब भी आप इसका मैग्नीट्यूड रखोगे Q, और चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों R प्लस L का स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव का इस्तेमाल साइन देखने में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो इस चार्ज से यहां पर बच्चों जो फील्ड होगी वो इतनी होगी, और डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव चार्ज से हमेशा अलोंग द लाइन टुवर्ड्स द चार्ज होता है, चार्ज की तरफ होता है। तो इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट, अभी इसको भूल जाओ, इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इतनी होगी, कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन अलोंग द लाइन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो अवैध चार्ज हो जाता। तो डायरेक्शन हम लोग लिख देते हैं क्या? एज शोन इन फिगर मेरे बच्चों। क्लियर हुआ? इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही अब हम लोग ध्यान देते हैं तो फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, यहां भी ड्यू टू कर दीजिएगा, ड्यू टू प्लस Q, E2 बराबर
क्या 1/4πε0 प्लस क्यू और डिस्टेंस r माइनस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सी बात है, अलोंग द लाइन टुवर्ड्स द चार्ज नहीं, अवे द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे द चार्ज, तो ये आपका E2 हो गया। और ये नेगेटिव चार्ज से बनाया था जिसको E1 लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, डायरेक्शन ये हो गया एज शोन इन फिगर, दोनों फील्ड आपके सामने। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते समय हम डायरेक्शन का ध्यान देंगे। डायरेक्शन का ध्यान देंगे तो थोड़ा सिंपल सी बात है, E2 इधर है, E1 इधर है। नेट फील्ड निकालने के लिए चाहे तो E1 में से E2 माइनस कर दो, चाहे E2 में से E1 माइनस कर दो, लेकिन हमेशा बड़े में से छोटा हम माइनस करते हैं। तो यहां बड़ा कौन है? R माइनस, बाकी सारी चीजें सेम है। यहां R माइनस एल से डिवाइड है, यहां R प्लस एल से डिवाइड है, तो ये बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड है इसलिए ये छोटा होगा, ये छोटी क्वांटिटी से डिवाइड है इसलिए बड़ा होगा। तो नेट फील्ड निकालने के लिए बच्चों, नेट फील्ड यहां लिख देता हूं, नेट फील्ड एट P, थोड़ा ध्यान से देखना, E बराबर क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 जब करेंगे तो 1/4πε0, E2 की वैल्यू Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 E1 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पर आप चाहें तो 1/4πε0 और Q बाहर लिख सकते हैं, 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अगली लाइन में 1/4πε0 Q, और यहां बच्चों R प्लस एल जाएगा, होल स्क्वायर, R माइनस एल होल स्क्वायर। और नीचे जो है A माइनस बी, A प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इतना कैलकुलेशन आप करेंगे, एक बार आप देख लें इस कैलकुलेशन को। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सॉल्व करते हैं, तो अब मैं इधर ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे कैसे। सॉल्व करना है तो E बराबर 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, Q है ही है कॉमन। अब देखो इसको A प्लस बी, बच्चों ध्यान से देखना, A प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसको A प्लस बी के स्क्वायर से अगर हम ओपन करें तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और बच्चों यहां पर देखो, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे, इस चीज को ध्यान देना। तो माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये जो माइनस 2RL होगा, ये माइनस उसको क्या कर देगा? प्लस, तो 2RL। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे किया। A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। R स्क्वायर इस R स्क्वायर से कैंसिल, L स्क्वायर इस L स्क्वायर से कैंसिल। E बराबर हो गया मेरे बच्चों 1/4πε0 Q, और यहां हो गया 4RL, और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसको ऐसे भी रीराइट कर सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 2 इंटू Q R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चों 4 है ना, तो 2 2 जा 4, Q है Q, L है L, R है R। अब यहां पर आप सब जानते हो, डायरेक्शन भी थोड़ा सा देख लें कि कैसे डायरेक्शन, नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर गया।
तो नेट फील्ड निकालने के लिए आपने किया क्या था, E2 में से E1 को घटाया था, E2 में से E1 को घटाया था, यानी नेट फील्ड का भी डायरेक्शन E2 की तरफ होगा। E2 का मतलब किधर होगा, थोड़ा ध्यान देखना मेरे हाथ की तरफ, E2 की तरफ। नेट फील्ड किधर हुआ, नेट फील्ड E2 में से E1 घटाया तो नेट फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो E2 का होगा। अगर हम E1 माइनस E2 करते तो नेट फील्ड का डायरेक्शन E1 की तरफ होता, लेकिन यहां बड़ा E2 था तो हमने बड़े में से छोटा घटाया था, तो यहां पर नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E2 की तरफ। E2 का मतलब जिधर मेरा हाथ जा रहा है, या माइनस Q से प्लस Q लिख सकते हैं, माइनस Q2 प्लस Q। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज मतलब इधर, और अगर इधर जा रहा है तो इधर किसका डायरेक्शन है, E2 का। खैर, बट Q इंटू 2L कल के वीडियो लेक्चर में याद आ रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और नोटेशन इसका P से करते हैं। अब जब नोटेशन इसका P से हो गया तो अगली लाइन में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगली लाइन, इसको आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड ले सकते हो, फर्स्ट और सेकंड हम लोग पहले ले चुके हैं। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देखेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो बच्चों, Q इंटू 2L बराबर P, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन भी हो गया किधर, माइनस Q2 प्लस Q। ओके, अब एक कंडीशन लेते हैं, आपके एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है, साइड बुक्स में भी दिया हुआ। कंडीशन क्या है कि अगर R स्क्वायर मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर हो, यानी इस R के कंपैरिजन में ये L बहुत छोटा हो तो उसका स्क्वायर और छोटा होता है, और तब हम क्या करते हैं, L स्क्वायर को नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू R के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और इसको जब नेग्लेक्ट करोगे बच्चों तो ये R ये नेग्लेक्ट हो गया, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से क्या बन जाएगा, R की पावर 4, R की पावर 4, और ये कैंसिल होगा तो ये क्यूब होगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब, और डायरेक्शन इसका हो गया माइनस Q2 प्लस Q, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। अब दो फार्मूले हैं, एक तो ये फार्मूला है बच्चों और एक ये फार्मूला है। किस लाइन के लिए, एक्सियल लाइन के लिए। ये फार्मूला तब लगाना जब आप L को R के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट ना कर पाना। इस फार्मूले को बच्चों तब लगाना जब L को R के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, और ये फार्मूला तब लगाना जब L को R के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकोगे। क्लियर हुआ, एक्सियल लाइंस के फार्मूले थे 1/4 पाई। अगर डाइपोल किसी मीडियम में रखा रहेगा तो जो एप्सिलॉन नॉट है यहीं पर K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। K क्या होगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सियल लाइन का डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, और हालांकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स को भेजा भी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कभी कभी लिखने के लिए आ जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे अगर हम, तो इन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये तो देखो मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। लेकिन आप बताओ डायरेक्शन क्या होता है, माइनस Q से प्लस Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन जो होती है उसका डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q होता है। और आप कल का लेक्चर याद करो तो माइनस Q से प्लस Q का डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक्सियल लाइन पर वही होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो इस तरीके से अब ये वेक्टर फॉर्म में हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। अगले सेगमेंट में अभी हम शुरू कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। तो नंबर 2 हम लोग लिखते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे चलते हैं बच्चों। इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन क्या है? ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ध्यान से देखना फिगर, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। ये इसका क्या होगा? सेंटर O, और ये इसकी कौन सी लाइन हो गई? इक्वेटोरियल लाइन हो गई मेरे बच्चों। अब अगर ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई तो यहीं पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं। अब ये P पॉइंट आपने लिया मेरे बच्चों, तो ये कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस आप सब जानते हो क्या है? L है। और इस डिस्टेंस को भी आप जानते हो L है। पॉइंट A है, पॉइंट B है। अब यहां पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जैसा हम लोग एक्सियल लाइन में कर रहे थे, ठीक वैसा ही इक्वेटोरियल लाइन में भी करेंगे। एक बार इस माइनस क्यू से यहां निकाल लेंगे, एक बार इस प्लस क्यू से निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जोड़ देंगे डायरेक्शन का ध्यान दे करके, सिंपली आ जाएगा डेरिवेशन। तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, जिसको हम E1 नाम दे देते हैं। चलिए, अब जब हमने E1 नाम दिया बच्चों, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज है तब भी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे Q। और डिस्टेंस बच्चों क्या लेंगे? ना तो L लेंगे ना तो R लेंगे। डिस्टेंस देखो ध्यान से फिगर में, वीडियो को ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस लेंगे और इस डिस्टेंस को लेंगे तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगी। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो Q और R स्क्वायर मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस डिस्टेंस का जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ध्यान देखना, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव चार्ज है तो अलोंग द लाइन टूवर्ड्स द, ध्यान से फिगर, टूवर्ड्स, ये आपका E1 हो गया, दिख रहा होगा E1। लिख देंगे एज शोन इन फिगर मेरे बच्चों, इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा ध्यान देना, फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q। इस प्लस Q से क्या हो जाएगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और डिस्टेंस फिर ध्यान देना मेरे बच्चों, डिस्टेंस फिर ध्यान देना, ये डिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों? ये डिस्टेंस भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। क्लियर हुआ?
तो ये डिस्टेंस हो गई 1/4 ये भी डिस्टेंस स्क्वायर करोगे तो वही आएगा क्या, r² प्लस l², रूट खत्म हो जाएगा। और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, अलोंग द लाइन, टुवर्ड्स द चार्ज नहीं, अवे द चार्ज। दिखाई दिया मेरे बच्चों, ये हो गया E2, इसको आप y मान लो, ये O हो गया पॉइंट पे। डायरेक्शन लिख देते हैं सिंपली एज शोन इन फिगर, इक्वेशन सेकंड। तो इससे फील्ड इतनी, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, चार्ज और पॉइंट को मिलाते हैं, अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो अलोंग द लाइन टुवर्ड्स द चार्ज कर देते हैं, चार्ज और पॉइंट को मिलाते हैं, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो अलोंग द लाइन अवे द चार्ज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखने का तरीका। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो बच्चों एक समस्या आई, अभी तक हम क्या करते थे कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होते थे तो ऐड कर देते थे, अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो नेट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते थे। ध्यान से देखना, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते थे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐड करते थे, और अगर अपोजिट वेक्टर में होते थे तो सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर ना तो सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने से पहले इनको तोड़ दो, और जब तोड़ दोगे तो फिर जोड़ लोगे। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। तो जोड़ने के पहले हम तोड़ना सीखते हैं। मान लिया ये x है और ये y है, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा मेरे बच्चों। अब अगर ये थीटा हुआ तो इस E2 के दो कंपोनेंट होंगे, जिससे एंगल बनाएगा उधर E2 cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर E2 sin थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, इस E2 के दो कंपोनेंट हुए, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। अब देखो, इस R के सामने अगर आपने इसको थीटा एज्यूम किया था तो इधर भी ये एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि साइड सेम है, इसके सामने थीटा तो यहां पर भी थीटा। अब अगर ये थीटा हुआ तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये देखो अल्टरनेट से ये भी एंगल हो गया थीटा। अब अगर ये थीटा हो गया तो ये E1 जो है, मेरी उंगली पर ध्यान देना, ये E1 इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हुए। एक तो इधर हो गया, जिससे एंगल बनाएगा उधर, फिर से याद करो, जिस लाइन से एंगल बनाएगा उधर कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। तो E1 कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलरली देखो, ये एक इधर हो गया, एक परपेंडिकुलर नीचे, ये हो गया मेरे बच्चों E1 साइन थीटा। तो नोट में आप क्या लिखोगे, मैं बता दूं नोट में कैसे लिखना है। इस इक्वेशन सेकंड के बाद आप लिखेंगे E1 हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन कौन से, E1 हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहला कौन सा है, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। डायरेक्शन अलोंग P से x, देखो E1 cos थीटा दिख रहा है ना, ये E1 cos थीटा P से x, अलोंग P से x। और दूसरा कंपोनेंट कौन है E1 का, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। डायरेक्शन अलोंग P से O, नीचे की तरफ। ऐसे ही ये तो E1 के कंपोनेंट हो गए। किसके कंपोनेंट हुए बच्चों, E1 के कंपोनेंट हुए। अब ऐसे ही अगर हम E2 को ध्यान दें, ये E2 था, इसके भी दो कंपोनेंट थे, एक E2 cos थीटा और एक E2 sin थीटा। तो अब हम अगर E2 का लिखें तो आप लिखना कि E2 हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और उसके बाद नीचे से लिख देना नंबर 1 E2 cos थीटा, E2 cos थीटा किधर,
along px और दूसरा हो गया E2 sin थीटा along py। थोड़ा एक चीज ध्यान देना, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान दो, मैग्नीट्यूड सेम है। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसके साथ भी साइन लगा हुआ है, इसके साथ भी साइन लगा हुआ है। E2 साइन थीटा ऊपर है, E1 साइन थीटा नीचे है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे या कंपनसेट कर देंगे, जो भी आप समझो, ठीक है। यानी ये एक दूसरे को सिंपल सी मोटी मोटी भाषा में निरस्त कर रहे हैं एक तरह से। तो एक दूसरे को निरस्त अगर कर रहे हैं तो नेट फील्ड में इस E2 साइन थीटा और इस E1 साइन थीटा का कोई योगदान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को भैया निरस्त कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। नेट फील्ड किससे आई? चूंकि ये E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, फिर देखिए ये cos है और E2 और E1 आपस में बराबर हैं, E2 और E1 आपस में बराबर हैं, तो निश्चित तौर से नेट फील्ड में केवल और केवल इनका योगदान रह जाएगा। जब इनका योगदान रह जाएगा तो कैसे ऐड करेंगे, थोड़ा ध्यान देते हैं। ये आपकी कॉपी पर लिखा होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान देना। तो नेट फील्ड क्या हो गया, नेट फील्ड एट पी ई बराबर है ना, E1 sin theta and E2 sin theta are equal in magnitude but opposite in direction, so cancel each other। तो therefore net field at P E बराबर क्या हो गया, E1 cos theta प्लस E2 cos theta। और इक्वेशन 1 से और 2 से दोनों का मैग्नीट्यूड E1 और E2 का क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो क्या हम E बराबर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा लिख दें, चाहे 2E2 cos थीटा लिख दें। तो E बराबर 2, वेरी सिंपल, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ध्यान से देखना, ट्रायंगल को ध्यान देते हैं, ये ध्यान देना, ये ट्रायंगल आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं फिगर में, ये देख रहे हैं, ये देखिए POB cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया L मेरे बच्चों और हाइपोटेनस हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और रूट को लिखने का एक तरीका मैथमेटिक्स के टीचर ने बताया होगा कि 1/2 लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L और ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। 3/2। आगे ध्यान दें, आगे ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, बट Q इंटू 2L बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर P, और जब ये P हो गया तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी सिंपल, Q इंटू 2L की जगह P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, दैट इज ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। डायरेक्शन देखो, E1 cos थीटा भी इधर ही है, E2 cos थीटा भी इधर ही है, तो मेरा हाथ देख रहा हूं ना, इधर जा रहा है। इधर जाने का मतलब क्या है, प्लस से माइनस Q, प्लस से माइनस Q। देखो नेट फील्ड किधर है, E1 cos थीटा इधर, E2 cos थीटा इधर, तो नेट फील्ड भी किधर हुई, इधर, मेरा हाथ इधर गया। और प्लस Q से माइनस Q अगर हम दिखाना चाहते हैं तो कैसे होगा, प्लस Q से माइनस Q, यानी प्लस Q से माइनस Q भी इधर है और नेट फील्ड भी इधर है। तो इसका मतलब है यहां जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q।
और एक्सियल में क्या आया था, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू टू माइनस क्यू। तो ये मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन हुई। अब थोड़ा सा आप भी जानते हैं, अगर ये L बहुत छोटा हो, अगर छोटा नहीं है तब तो इसको लगा देंगे, और अगर L छोटा हो तो क्या करना पड़ेगा, एक दो लाइन और देख लेते हैं, ध्यान देना। तब क्या होगा, R स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो अगर ऐसा करोगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये 3/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, R की पावर 3। क्लियर हुआ मेरे बच्चों। और डायरेक्शन क्या, प्लस क्यू टू माइनस क्यू। तो ये जब L छोटा ना हो, यानी L को R के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट ना करेंगे, तब फार्मूला ये लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में, और अगर छोटा हो जाए तो हम फार्मूला ये लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप देखो तो इसको भी हम इन वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है प्लस से माइनस होता है, जबकि P का डायरेक्शन माइनस से प्लस। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। अगर हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे बच्चों तो इसका मतलब यह होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही है जो P का, जबकि P का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और यहां फील्ड का डायरेक्शन किससे है, प्लस क्यू से माइनस क्यू। तो हम यहां पर माइनस लगा देंगे वेक्टर लिखते समय। अब हमारी बात क्लियर हो गई। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब होगा, और जो उसका डायरेक्शन होगा P के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। P का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो E का डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू। तो इस तरीके से ये बड़े सिंपल तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पढ़ सकते हैं। तो अब आप इतना तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।